अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास का लेक्चर नंबर 31 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 4.8। 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। अनवर परचेज अ टेबल फॉर ₹4000। अनवर ने एक टेबल परचेज़ किया है, उसकी प्राइस क्या है 4000। ही पेड 40% ऑफ द प्राइस इन कैश। उसने क्या किया है कि 40% जौन सा है वो कैश पे किया है एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, और बाकी जो अमाउंट है वो उसने 1 मंथ के बाद देने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, व्हाट डिड ही पे इन कैश एंड व्हाट अमाउंट शैल ही पे आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, कैश में उसने कितने रुपीस पे किए हैं, ठीक है, और कितने उसने पे करने हैं आफ्टर 1 मंथ, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और टेबल है कितने का था, 4000 का। अब प्राइस ऑफ टेबल, सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं हम वो लिखेंगे। प्राइस ऑफ टेबल इज़ इक्वल्स टू 4000। ठीक है, देन रिमेन पेमेंट इन कैश। पेमेंट इन कैश कितनी है, 40%। ठीक है, अब पेमेंट इन कैश, उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पेमेंट इन कैश रुपीज़ में क्या है, 40% ऑफ 4000। ठीक है, अब परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 100 में। 4000 में से उसने 40% पे किया है ना, तो 40% ऑफ 4000 लिखेंगे। परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगी 100 में, ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और बाकी 40 और 4000 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये 100 के ज़ीरो कैंसिल हो गए 4000 के ज़ीरो से, बाकी हमारे पास रह गया 40 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, अब 40 मल्टीप्लाई 40 कितने रुपीज़ हो गए, 4 4 द 16 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 1600। अब ये वो पेमेंट थी ₹1600 जो उसने 40% पे कर दी थी, यानी ऑन द स्पॉट उसने वो 1600 पे कर दिए थे 4000 में से। अब उसने बाकी अमाउंट कब देने का वादा किया था, 1 मंथ के बाद। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ पेमेंट इज़ 4000 माइनस 1600, यानी 4000 में से जो उसने पेमेंट कर दी है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये तो पेमेंट उसने कर दी हुई है 4000 में से। अब हमें बाकी पेमेंट का पता करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट में से जो परसेंटेज हमारे पास रुपीज़ में आई है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये क्या है, 1600 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ₹2400 आ जाएगा। 2400 वो पेमेंट है जो उसने 1 मंथ के बाद करी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आ स्टूडेंट रीड 70% ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक। एक स्टूडेंट ने एक बुक के 70% पेजेस क्या कर लिए हैं, रीड कर लिए हैं। ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ़ द पेजेस आर 300, अगर टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस क्या 300, उस 300 में से 70% उसने रीड कर लिए हैं। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, कितने पेजेस रह गए हैं कि जो रीड करने वाले हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये परसेंटेज में गिवन है तो परसेंटेज से इसको सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब वो सिंपल वैल्यू किस में से कन्वर्ट होगी, कैसे कि 70% उसने किस में से पढ़े हैं, 300 पेजेस में से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 70% ऑफ 300, यानी 300 पेजेस के 70% उसने रीड किए हैं। रीड पेजेस ऑफ बुक इन परसेंटेज कितनी है, 70%। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस क्या थी, 300। अब पेजेस लेफ़्ट टू बी रीड हमने वो फाइंड आउट करना है, पेजेस लेफ़्ट टू बी रीड। ठीक है, अब वो 70% ऑफ 300, यानी 70% जो उसने रीड किए हैं वो किस में से किए हैं, 300 में से। अब 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300, यानी ये परसेंटेज का साइन कन्वर्ट हो जाएगा 100 में, ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब 101 द 100, 103 द 300। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 70 को 3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 210 पेजेस। ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ये हमने वो पेजेस निकाले हैं जो उसने 300 में से रीड कर लिए हैं। कितने पेजेस, पहले परसेंटेज में गिवन था, परसेंटेज से मैंने इसको वैल्यू में कन्वर्ट किया है। ठीक है, 300 में से 210 पेजेस उसने रीड कर लिए। अब उन्होंने कहा था बाकी पेजेस बताएं कितने रह गए हैं, पेजेस लेफ्ट टू बी रीड। 300 में से 210 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा, जितने पेजेस हमने पढ़ने हैं अभी वो कितने पेजेस से, 90 पेजेस। थैंक यू सो मच।